Financial struggle is often the result of people working all their lives for someone else. अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एक गुड वीडियो क्वालिटी, VFX, कलर ग्रेडिंग, ऑडियो क्वालिटी? Just think for a second and let me know your thoughts in the comment section. और मुझे क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है योर स्टोरी, लाइक व्हाट यू वांट टू टेल इन दी वीडियो. देन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑडियो क्वालिटी. एंड ऑब्वियसली वीडियो एडिटिंग ऑल्सो प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वीडियो एडिटिंग से आप अपनी स्टोरी को बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हो. सो आई वेलकम यू ऑल इन माई चैनल एडिटर की पाठशाला. तो आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट का बैकअप रखें एंड हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज आवर मीडिया. What is smart insert, what is inspector and what are the transitions. तो ये सभी हम सीखेंगे कट पेज के इस एपिसोड में. अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाके उसको जरूर चेकआउट करें. सो लेट्स बिगिन दिस एपिसोड. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एडिटिंग कर रहे हो, चाहे वो DaVinci Resolve हो या एडोब प्रीमियर हो या फिर आप अपने सेल फोन से एडिट कर रहे हो, ये जो एपिसोड में मैं आपको नॉलेज दूंगा दैट इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल दी सॉफ्टवेयर्स बिकॉज दीज आर द बेसिक्स फॉर द वीडियो एडिटिंग. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स के साथ आप अपडेटेड रहें. तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर. अब हम आ गए हैं अपने DaVinci Resolve की स्क्रीन पर और चलिए स्टार्ट करते हैं DaVinci Resolve को. तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, तो इस एपिसोड में हम सेम उसी प्रोजेक्ट से कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे अपने प्रोजेक्ट का बैकअप रखें. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और बिकॉज ऑफ एनी रीजंस आर सॉफ्टवेयर गेट इंटरप्टेड और आर सेशन गेट एक्सपायर्ड. सो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रोजेक्ट का बैकअप रखें. तो DaVinci Resolve में बैकअप रखने के लिए सबसे पहले आपको जाना है DaVinci Resolve में, देन प्रेफरेंस, यूजर्स, प्रोजेक्ट, सेव एंड लोड. यहाँ पे आपको इन तीनों ऑप्शन को टिक मार्क कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइमिंग रखनी है कि जैसे आप अपने प्रोजेक्ट का हर 30 मिनट्स में या 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में बैकअप रखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिनट्स, आवर्स और डेज सेट करने हैं. देन द बैकअप लोकेशन, लाइक वेयर यू वांट टू सेव योर प्रोजेक्ट. यहाँ पे अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करके इसको सेव कर लेना है. अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जो आपने अपने प्रोजेक्ट का बैकअप रखा उस बैकअप को कैसे देखें. तो उसके लिए आपको जाना है मीडिया पेज पे. मीडिया पेज में जाने के बाद टाइमलाइंस, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा. तो इस पे राइट क्लिक करना है. देन यू विल सी द ऑप्शन ऑफ रिस्टोर टाइमलाइन बैकअप. अब जैसे यहाँ पे 2 बैकअप्स क्रिएट हुए हैं, सो इन दोनों में से मुझे जो भी बैकअप चाहिए उसको सेलेक्ट करके मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ. अगर आपकी PC या आपके DaVinci Resolve में आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है स्मार्ट विंस, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना है DaVinci Resolve, देन अगेन प्रेफरेंस, यूजर्स, देन एडिटिंग. यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे इसको टिक मार्क कर लेना है स्मार्ट विन फॉर टाइमलाइंस, देन सेव. So by using these options and step you can save your project for your backup. अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ टू ऑप्टिमाइज मीडिया. समटाइम्स क्या होता है कि हमारी जो क्लिप्स होती हैं वो हाई रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल 4K, 2K और हाई डेफिनेशन, और मे बी द मीडिया साइज इज़ टू बिग, फॉर एग्जांपल 4 GB और 5 GB. तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि जो हमारा DaVinci Resolve है वो लिटिल स्लो हो जाता है और हमारी क्लिप्स को रेंडर करने के लिए थोड़ा उसमें टाइम लगता है. तो उस केस में इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी मीडिया को ऑप्टिमाइज़ कर लें. तो इसके लिए आपको जाना है प्लेबैक, देन रेंडर कैच में स्मार्ट पे क्लिक करना है, देन यूज़ ऑप्टिमाइज मीडिया को टिक मार्क करना है. आने वाले एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपनी मीडिया की प्रॉक्सी कैसे क्रिएट करें, बिकॉज प्रॉक्सी क्रिएट करने से आप अपनी मीडिया को बहुत ही स्मूथ रेंडर कर सकते हैं. देन उसके बाद आपको अपनी मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है, देन राइट क्लिक एंड जनरेट ऑप्टिमाइज मीडिया. अगर आपकी क्लिप और आपकी मीडिया थोड़ी साइज में बड़ी है, सो इट विल टेक सम टाइम टू ऑप्टिमाइज. सो टिल दैट टाइम जस्ट गो फॉर कॉफ़ी एंड स्क्रॉल सम रील्स. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू स्मार्ट इंसर्ट. तो सबसे पहले हम अपनी क्लिप में इन और आउट पॉइंट क्रिएट करते हैं. सो प्रेस I फॉर इन पॉइंट, प्रेस O फॉर आउट पॉइंट. अब जैसे जो आपका ये प्ले हेड है, जो भी इस प्ले हेड के नियर बाय
हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ग्रीन कलर से शो हो रहा होगा। तो सबसे फर्स्ट मेथड है कि डायरेक्ट आप अपनी क्लिप को यहाँ से उठा के यहाँ पे इस पॉइंट पे ड्रैग कर सकते हो। सो दैट इज़ द फर्स्ट वे टू insert your clip into the timeline. And the second, like for example, I have pressed Q and I come over my source clip. Again, I created the in point, out point. Now let's say I want to insert this clip into this transition point. So we have the option of smart insert. If I will press this button, directly जो हमारी क्लिप है वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इंसर्ट हो जाएगी। और इसको इंसर्ट करने का एक हमारे पास शॉर्टकट भी है, दैट इज़ F9. सो लेट्स से आई क्रिएटेड द इन पॉइंट, आउट पॉइंट एंड आई वांट टू इंसर्ट दिस क्लिप इनटू दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। सो डायरेक्टली मुझे क्या करना है, F9. सो आप देख सकते हैं कि क्लिप यहाँ पे इंसर्ट हो गई। वन मोर शॉर्टकट वी हैव, हमने जो इन पॉइंट और आउट पॉइंट क्रिएट किया था, अगर हमने उसको रिमूव करना है देन वी हैव ए शॉर्टकट की ऑफ Alt+X. आप देख सकते हैं कि हमारा इन और आउट पॉइंट रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिपल ओवरराइट एंड प्लेस द क्लिप ऑन टॉप। अगेन हम इन एंड आउट पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस क्लिप को बिटवीन दी क्लिप लाइक यहाँ पे ओवरराइट करूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने प्ले हेड को इस पॉइंट पे ले जाऊँगा एंड प्रेस Q. दिस इज़ माई सोर्स क्लिप। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिपल ओवरराइट। सो अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं इसी पॉइंट पे जो मेरी क्लिप है वो ओवरराइट हो गई। सी दिस क्लिप इज़ गेटिंग ओवरराइट। अगर मैं अपनी क्लिप को अपनी ओरिजिनल क्लिप के टॉप पे रखना चाहता हूँ देन आई हैव ए ऑप्शन ऑफ प्लेस ऑन टॉप। अगेन आई विल सेलेक्ट इन पॉइंट, आउट पॉइंट, आई विल click on this icon and it will place the clip on this playhead like over this original timeline. और अभी जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 2 क्लिप्स हैं। सो इफ आई विल प्रेस दिस क्लिप आई विल गो इंस्पेक्टर एंड लेट्स से जूम आउट। सी वी हैव 2 क्लिप्स। और जैसे मैं इसको मूव करता हूँ, सी अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्वैपिंग एंड रीअरेंजिंग। अब आपने अपनी क्लिप्स को तो अरेंज कर लिया, ओवरराइट कर लिया, उसको अपेंड कर लिया, बट इन द केस अगर आप अपनी किसी क्लिप को पोजीशन 8 से पोजीशन 2 पे लेके आना चाहते हैं या फिर पोजीशन 4 से पोजीशन 6 पे लेके जाना चाहते हैं देन वी हैव ए ऑप्शन ऑफ स्वैपिंग एंड रीअरेंजिंग द क्लिप्स। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आपके पास ये टाइमलाइन है, आप यहाँ पे जूम्ड ओवरव्यू में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लेट्स से ये क्लिप ली, इस क्लिप को उठाया, सिंपल बाय यूजिंग द माउस you can pick this clip and can drag at this intersection point. देखो यहाँ पे ये आ गया। और लेट्स से मेरी ये जो क्लिप है, मेरी क्लिप है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। सी अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्पेक्टर एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो एडिटिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके पास ये जूम व्यू है, आप इसमें से किसी भी क्लिप को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे लेट्स से मैंने सिलेक्ट कर लिया इस क्लिप को, तो जैसे ही आप किसी क्लिप पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये इंस्पेक्टर पेज, इंस्पेक्टर ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 ऑप्शन है, फर्स्ट इज़ फॉर द क्लिप्स एंड सेकेंड इज़ फॉर द ट्रैक। अब जैसे मैं क्लिप पे ऑप्शन करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एडिट कर सकता हूँ। That I will teach you step by step, maybe in the later episodes or later series. बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि इससे हम अपनी क्लिप को एडिट कर सकते हैं एंड दिस इज़ फॉर योर ऑडियो। तो अभी के लिए हम क्लिप पे जाते हैं और जैसे आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे ट्रांसफॉर्म, क्रॉप, डायनामिक जूम, कंपोजिट एंड दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल दी सॉफ्टवेयर्स आइदर यू आर एडिटिंग यूजिंग योर कंप्यूटर, यूजिंग योर फोन, इट इज़ स्टिल वैलिड। तो जैसे ट्रांसफॉर्म में आप समझिए, ट्रांसफॉर्म में जैसे हमारे पास ऑप्शन है जूम का, यहाँ पे आप अपनी क्लिप को, अगर मैं अपने प्ले हेड को इस क्लिप पे लेके जाऊँ देन यू कैन जूम योर क्लिप, यू कैन पोजिशन योर क्लिप इन लेफ्ट एंड राइट, यू कैन रोटेट, यू कैन डू पिचिंग यो। अब जैसे आपने यहाँ के किसी ऑप्शन को सेट किया बट यू वॉन्ट टू कम ओवर योर ओरिजिनल पॉइंट then simply you have to press on this icons, this option,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंस्पेक्टर। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ट्रांजिशंस। तो एक ट्रांजिशन क्या है कि जब आप अपनी किसी एक क्लिप से दूसरी क्लिप में मूव करते हैं देन देयर विल बी इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जैसे क्लिप में आप समझिए हमारे पास क्लिप 1 एंड क्लिप 2, सो इसके बीच में जो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट में हम किसी ट्रांजिशन को डाल सकते हैं। सो दैट विल अलाउ अस टू स्मूथली ट्रांजिट फ्रॉम दी वन क्लिप टू दी अनदर क्लिप। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, अपने प्ले हेड को नियर बाय इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेके जाना है। देन यू हैव टू गो इनटू दिस ट्रांजिशन। नंबर ऑफ ऑप्शंस DaVinci Resolve इज प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स से द एडिटिव डिज़ोल्व। तो इसमें जैसे मैं अपने माउस को इस एडिटिव डिज़ोल्व में लेके आऊँगा और लेफ़्ट टू राइट मूव करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हमारी एक क्लिप दूसरी क्लिप में ट्रांजिट होगी। सो दिस इज़ एडिटिव डिज़ोल्व। नेक्स्ट इज़ ब्लर डिज़ोल्व, क्रॉस डिज़ोल्व। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि जो भी क्लिप DaVinci Resolve हमें, जो भी ट्रांजिशंस DaVinci Resolve हमें प्रोवाइड करता है, उसको वन बाय वन आप सभी ट्रांजिशंस को गो थ्रू हो लें और उसके बाद जो भी ट्रांजिशंस आपकी एडिटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको फिट बैठती है उसको स्टार मार्क कर लें। स्टार मार्क करने से क्या होगा कि वो सभी ट्रांजिशंस आपकी फेवरेट ऑप्शन में आ जाएंगी। यू कैन directly reach out your favorite transitions in this favorite tab. So similarly we have the audio transitions, video transitions. अब let's say आप इस एडिटिव डिज़ोल्व को अपनी इन दोनों क्लिप्स के बीच में फिट करना चाहते हो, so simply you have to double click. You can see I have pressed double click and you can see here this transition. आप चाहते हो कि यहाँ पे आपके पास क्रॉस डिज़ोल्व की ट्रांजिशन हो, देन यू हैव टू सिंपली क्लिक, डबल क्लिक, इट विल अटैच हियर। अब इसके नीचे हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। दिस 3 ऑप्शंस वी हैव। मान लीजिए आप अपनी इस ट्रांजिशन को इस क्लिप की ओनली राइट साइड में प्लेस करना चाहते हो, देन यू कैन प्रेस दिस आइकन राइट साइड। सी यू कैन सी इट इज प्लेस्ड एट द राइट साइड ऑफ द क्लिप एंड इफ यू वांट टू प्लेस बिटवीन these 2 clips and you can press these 2. If you want in the left side it will come on the left side of the clip. अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि लेट्स से आपने किसी क्लिप को, किसी ट्रांजिशन को सेट कर लिया इन दोनों क्लिप्स के बीच में। अब आप इसको एडिट कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने प्ले हेड को इस ट्रांजिशन पॉइंट पे लेके जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दिस इज द लेफ्ट क्लिप, दिस इज द राइट क्लिप एंड दिस मिडल इज योर ट्रांजिशन। जब आप ऊपर वाली क्लिप को क्लिक करेंगे देन यू कैन मूव द क्लिप इनटू द लेफ्ट एंड राइट साइड, फ्रेम बाय फ्रेम you can set. Similarly for the down clip you can set your clip in the left and the right direction. और अगर आप अपनी इस ट्रांजिशन क्लिप की ड्यूरेशन को कम करना चाहते हैं देन यू कैन डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रांजिशन। लेट्स नाउ प्ले दिस वीडियो। अभी आप वीडियो ट्रांजिशन के पेज पे डिफरेंस देख रहे होंगे कि ये क्रॉस डिज़ोल्व के ट्रांजिशन में ये रेड मार्क है। सो दिस रेड मार्क इंडिकेट्स दैट दिस ट्रांजिशन इज़ द स्टैंडर्ड ट्रांजिशन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जैसे हम अपनी वीडियो को एडिट कर रहे हैं या फिर मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो वीडियो एडिट करते हैं वो अपनी वीडियो में क्रॉस डिज़ोल्व की ट्रांजिशन को स्टैंडर्ड ट्रांजिशन लाइक इट इज़ मोस्टली यूज्ड। आपको बार बार ट्रांजिशन पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एंड टी प्रेस करो, जो भी स्टैंडर्ड ट्रांजिशन होगी वो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ जाएगी। तो इसी तरह आप किसी भी क्लिप को अपनी स्टैंडर्ड ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेट माय एडिटिव डिज़ोल्व ट्रांजिशन एज ए स्टैंडर्ड ट्रांजिशन, सो राइट क्लिक हियर एंड सेट एज स्टैंडर्ड ट्रांजिशन। आप यहाँ से भी स्टैंडर्ड ट्रांजिशन को एक्सेस कर सकते हैं। सी डिज़ोल्व, स्मूथ कट, ब्लर डिज़ोल्व। सो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे अपनी वीडियो का बैकअप रखें, what is inspector, transition, smart insert, how to arrange and swap the clips। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो एडिटिंग की लर्निंग को स्टेप बाय स्टेप सीखें। अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड को अभी तक नहीं देखा सो गो एंड चेक आउट माई प्रीवियस एपिसोड वेयर आई टॉट लाइक हाउ टू इंस्टॉल DaVinci Resolve, what are the different pages DaVinci Resolve have and how to edit in the cut page। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी इन एपिसोड में मैंने सिखाया वो मैं आपके साथ शेयर करूं देन यू कैन ड्रॉप योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर ईमेल ID। आई विल सेंड यू ऑल डॉक्यूमेंटेड स्टेप्स
तो अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं देन आई फील लाइक यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो एडिटिंग जर्नी। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी आने वाले एपिसोड में मोटिवेशन रहे और मैं अच्छे से अपनी इस लर्निंग को आपके तक पहुंचा पाऊं। और अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन आप अपनी ऑडियो को लेके, वीडियो क्वालिटी को लेके या फिर एडिटिंग को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। वी विल लर्न टुगेदर, वी विल ग्रो टुगेदर। तो इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी न्यू लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।